इंडिया मोदी जी का हनुमान है और बिहार में दौरा किया, लोकप्रियता बढ़ाई, कार्यकर्ताओं के बीच में बीजेपी को विवश किया कि लोकसभा में 5 सीटें मिले और इस बार फिर हार्ड बार्गेनिंग करके 29 सीटें ली हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चिराग पासवान। चिराग जी, मैंने ठीक कहा आपके बारे में? ये एक ऐसा इतिहास है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा और छोड़ना भी नहीं चाहिए। आप अलग अलग पड़ाव को पार कर कर वहाँ पहुँचते हैं जहाँ आप आज हैं। 2020 का यकीनन एक ऐसा दौर था जहाँ पे परिस्थितियों की वजह से मैं गठबंधन से अलग हुआ, बट एक बात जिसको मैंने निरंतरता में मैंने बरकरार रखा, वो मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री के प्रति। 2020 में भी जब मैंने अकेले भी मैंने चुनाव लड़ा तो उस वक्त भी इस बात को मैंने सुनिश्चित किया कि मेरे प्रधानमंत्री के प्रत्याशियों के सामने मेरे उम्मीदवार ना उतरे, और उस वक्त यकीनन जनता दल यूनाइटेड के सामने मेरे प्रत्याशी उतरे थे। उसका नुकसान भी हुआ जनता दल यूनाइटेड को, पर ये 5 साल पहले की बात है और इन 5 सालों में गंगा में से काफ़ी पानी बह गया। और जैसा आपने कहा कि मैंने मेहनत कर कर आई रीच्ड आउट टू द पीपल ऑफ बिहार, उनके साथ मिलकर, उनके साथ बैठकर संगठन को वापस पुनः खड़ा कर कर जिस तरीके से पार्टी परिवार टूटा, उसके बाद पुनः सारी चीज़ों को तिनका तिनका करके जोड़ने का मैंने प्रयास किया। खुशी मुझे इस बात की है कि गठबंधन ने मेरी उस मेहनत को सराहा। भारतीय जनता पार्टी ने, मेरे प्रधानमंत्री ने, राजनीतिक इतिहास में ऐसा आमतौर पर देखा नहीं जाता कि एक सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें दे दी जाएँ चुनाव लड़ने के लिए, 0 विधायक वाली पार्टी को 29 सीटें दे दी जाएं चुनाव लड़ने के लिए। 29 सीटें तो मिल गई, लेकिन मैंने देखा हाल फिलहाल में आपने बहुत पानी पिलाया बीजेपी के नेताओं को, उनके चप्पल घिसवा दिए, मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया आपने, और धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय बार बार आपके घर के चक्कर लगाते रहे। और जो तस्वीरें हम लोग दिल्ली से देखते थे, मैं देखता था कि आप बहुत खुश नजर नहीं आते थे। बार्गेनिंग चल रही है, नित्यानंद राय जी बार बार आते जाते रहे आपके घर, तो अब आप खुश हैं इस 29 सीटों से? मैं खुश उस वक्त भी था, जैसा मैंने बोला प्रकाश जी, मैं बहुत बड़ा नाशुक्रा होऊंगा कि अगर 29 सीटें मिलने के बाद 0 विधायक वाली पार्टी को, 5 सीट मिलने के बाद 1 सांसद वाली पार्टी को, अगर उसके बाद भी अगर आप खुश नहीं है तो आपसे बड़ा नाशुक्रा और कोई नहीं हो सकता। मेरी चिंताएं उस वक्त, पहली बात तो ये मोबाइल बंद कर देना और ये सब र्यूमर्स हैं। मैं और प्रधान साहब भी, हम लोग भी खूब हंसते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी और मैं बैठ के, क्योंकि मेरी उस वक्त उनसे बात हुई है। आई वॉज ट्रैवलिंग इन बिटवीन, मैं फ्लाइट में था जब मेरा 1.5 घंटे के लिए मेरा मोबाइल बंद था। अब उस चीज़ को अगर किसी ने ये बना दिया हो कि वो बंद, बट बहरहाल वो मेरे और गठबंधन के भीतर की बात है। जब हमें एक दूसरे से कोई एतराज़ नहीं तो मुझे नहीं लगता कि इसके बहुत ज़्यादा कोई मायने हैं। बट हाँ, जहाँ तक रही बात मेरे बॉडी लैंग्वेज को रीड करने की, मैं परेशान था। मैं लड़ा हूँ और आखिर तक मैं लड़ा हूँ अपने नेताओं के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, जो पिछले 3 साल 4 साल मैं ये भी मान के चल रहा था बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि मैं 137 सीटों पे मैं चुनाव लड़ा पिछले 3 साल। 2025 में पार्टी टूटी, ये हुआ, बट कम ज़्यादा करते करते भी 100+ के आसपास संख्या थी जो मजबूत साथी थे मेरे साथ, जो 2020 में चुनाव लड़े थे। 29 सीटों पर जब ये समझौता हुआ तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कई ऐसे हैं जिनको मैं नहीं अकोमोडेट कर पाऊँगा। उनके लिए जितना हो सकता था मैंने लड़ने का मैंने प्रयास किया। मेरे चेहरे पे जिसको नाराज़गी पड़ी जा रही है वो दुख था, बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा था कि अरे मैं इसको नहीं लड़ा पा रहा, मैं इसको नहीं लड़ा पा रहा। मुझे संतोष इस बात का भी है कि कई ऐसे जो मेरे पिता के साथ काम किए हुए हैं उनको लड़ाने का मुझे मौका मिला। मेरे प्रदेश अध्यक्ष से लेके, पार्टी के प्रधान महासचिव से लेके, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष से लेके कई प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों तक को मुझे लड़ाने का मुझे मौका मिला, बट कई ऐसे हैं जिनको मैं नहीं लड़ा पाया। उस बात को लेकर थोड़ा दुख ज़रूर था, पर जब आप गठबंधन में होते हैं तो फिर ये समझौते स्वाभाविक हैं। हर किसी ने की, मैं अकेला दल नहीं हूँ, हर दल ने किया, और ये दिस इज़ हाउ, जब आप गठबंधन की राजनीति का हिस्सा होते हैं तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए आपने गोविंदगंज सीट ले ही ली। मेरे लिए ज़रूरी थी, कोई मतलब मैं इसको कोई एज अ मेडल नहीं लूँगा। मैं मानता हूँ कि भाजपा को भी इसके लिए बहुत अकोमोडेट करना पड़ा, एंड आई कांट थैंक भारतीय जनता पार्टी इनफ कि उन्होंने इन बातों को समझा। अब मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष को ही नहीं लड़ा पाऊँ, अब ये वो वाली बातें हैं। लेकिन जो उस जिले के पूर्वी चंपारण के जिले के जो स्वयंभू भाजपा के नेता हैं वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे। देखिए, वो मेरे बहुत आदरणीय और मेरे पिता तुल्य हैं। उन्होंने मेरे पिता के साथ काम किया है, कैबिनेट में दोनों समकक्ष रहे हैं, तो ऐसे में उनका आशीर्वाद
ना सिर्फ राजू तिवारी जी के लिए, मेरे लिए भी उतना ही ज़्यादा मायने रखता है। किसी को नाराज़ करके आगे नहीं मैं कभी बढ़ना चाहूँगा, बट हाँ कुछ सीटें हैं जिसपे मेरे लिए भी, अगर मैं उन सीटों पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करूं तो फिर मैं किसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं अपने दल को लेकर। लेकिन आपके सीट बार्गेनिंग को लेकर गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री बड़ा नाराज हुए। उन्होंने एक ट्वीट किया, पोस्ट किया कि स्ट्राइक रेट की दुहाई देते हैं, झुनझुना बजाते हैं। आप पर डायरेक्ट अटैक था कि अच्छा सीट जिताऊ सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुंझुना बजाते हैं। स्ट्राइक रेट तो 2010 में था नीतीश कुमार का 85% स्ट्राइक रेट, जब 210 सीटें आई थी एनडीए को। वो क्यों ऐसा कह रहे थे आपको? बिल्कुल सही बात है, वो अपने अनुभव से बता रहे हैं मुझे। और देखिए मैं वापस मैं बोलूँगा कि ये सब उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में मुझसे बहुत बड़े हैं। कई बार होता क्या है ना, मैं ये नहीं बोल रहा और मैं किसी को सिखाने वाला नहीं हूँ, क्षणिक जब कोई फैसले होते हैं तो क्षण भर के लिए उन फैसलों को लेकर आपत्ति होती है, आक्रोश होता है, नाराज़गी होती है, मुझ में भी होती है। बट मैं अब या तो धैर्य बोल लीजिए, पेशेंस बोल लीजिए, या मेडिटेट करता हूँ तो इसलिए संयम बना के मैं रख पाता हूँ। मैं इसको उजागर नहीं करता हूँ, मैं खामोश रहता हूँ। अब मेरे लिए भी तो मटिहानी की सीट मेरी जीती हुई सीट थी ना, इकलौती सीट जो मैंने विपरीत परिस्थिति में वहाँ से मैंने जीती। अगर बकरी को लेके आपकी नाराज़गी है तो भाई मेरा भी तो नाराज़गी थी ना कि मेरी मटिहानी की सीट मुझे क्यों नहीं मिली। ब्रह्मपुर को लेकर भी, ब्रह्मपुर में तो खैर वो सीट तो खैर हम लोग के पास आई, बट वहाँ पे जो प्रत्याशी थे तो उन्होंने भी विड्रॉ कर लिया। बट बहरहाल ये मेरे अंदर भी कुछ सीटों को लेकर था। अब मेरे पास भी ये विकल्प है ना, मैं तुरंत मोबाइल उठाऊं, 1 सेकंड लगता है सार्वजनिक करने में, बट क्या फ़ायदा कल को जब आपको एक साथ रहना है। मुझे मंत्रिमंडल में उन्हीं के साथ रहना है, उन्हीं के साथ मुझे काम करना है। प्रचार में कई जगहों पे हम लोग की आपको लगता है गिरिराज जी को ऐसा ट्वीट नहीं करना चाहिए था? वो उनकी सोच है, मैं उस पर मैं कभी कुछ नहीं कहूँगा। जवाब देना नहीं देना ये तो मेरे हाथ में है। स्ट्राइक रेट का झुंझुना आप बजाते हैं? मुझे नहीं पता कि इसको झुंझुना बजाने की बात हो, बट हाँ अगर किसी का अच्छा प्रदर्शन रहता है तो मुझे लगता है, अब उन्होंने भी तो बताया कि 2010 में अच्छा प्रदर्शन रहा, विच इज़ ट्रू रहा था। एक ऐतिहासिक जीत एनडीए की हुई थी, इस बार उससे बड़ी जीत की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। आप जब तक शीट शेयरिंग नहीं हुई थी, मैं देखता था आपके पोस्ट को, स्टेटमेंट को, अक्सर आप नीतीश कुमार पर हमलावर थे, खासकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, हाल फिलहाल में सरकार में रहते हुए भी, गठबंधन में रहते हुए भी। और वो क्यों थे आप हमलावर? और दूसरी बात, आप बार बार कह रहे थे, पोस्ट भी आ रहा था, अरुण भारती जी का भी पोस्ट में देख रहा था, आपके जो ब्रदर इन लॉ हैं, वो कह रहे थे कि बिहार पुकार रहा है, बिहार पुकार रहा है, लेकिन आप चुनाव लड़ने से भाग गए। प्रशांत किशोर भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं जो आपके मित्र हैं, और आप भी नहीं लड़ रहे हैं। क्या आप लोग दोनों की साथ की रणनीति है? अंडरस्टैंडिंग हो गई क्या? पहली बात तो देखिए, मैं उन सहयोगियों में से हूँ और मुझे लगता है कि शायद एक सहयोगी ऐसा होना भी चाहिए जो यस मैन की भूमिका में नहीं हो, जो आपको बताए कि जनता क्या सोचती है। ये वो दौर था जब मैं नव संकल्प यात्रा पे मैं निकला हुआ था, अलग अलग संभाग में हम लोग की सभाएं हो रही थी, और जो जनता से फीडबैक मिलता था वो फीडबैक मैं अपने गठबंधन के पास पहुंचाने का मैं कार्य कर रहा था। ऐसे में मेरे शब्दों में शायद बगावत देखी जा रही थी, बट वो बगावत से ज़्यादा मेरी चिंता थी। चुनाव समीप है, ऐसे में ऐसी घटनाएं, और जिसके बाद उसके बाद उसको नियंत्रित किया गया, वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स उठाए गए कि कानून व्यवस्था संभले, सुधरे, और इसी सोच के साथ मैंने अपनी चिंताओं को रखा था। पर क्योंकि मेरा इतिहास ऐसा रहा है 2020 को लेकर कि मैं कुछ भी कहता हूँ तो बगावत के सुर लगते हैं, बट बहरहाल मैंने जिस सोच के साथ किया था वो सोच पूरी हुई, उसको लेकर मैं संतुष्ट हूँ। जिस तरीके से आपने मेरे जीजा जी, हमारे बिहार के प्रभारी अरुण भारती जी का आपने जिक्र किया कि मेरे चुनाव लड़ने को लेकर, ये अंतिम तक, बल्कि हम लोगों ने जो लास्ट सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की हमने मीटिंग की थी उसमें भी हम लोगों ने सारे एजेंडे पर मोहर ये कह के लगा दी गई थी सबकी तरफ से कि कोई भी फैसला गठबंधन में संख्या को लेकर, सीटों के चयन को लेकर अधिकृत राष्ट्रीय अध्यक्ष को किया जाता है। सिर्फ एक एजेंडे पे मोहर सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ने नहीं लगाई थी, वो मेरे चुनाव लड़ने को लेकर थी। हम लोग को था कि उसके लिए हम लोग सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास जाएंगे एक बार जब संख्या और सीटों का चयन क्लियर आउट हो जाता है।
बट बाय द टाइम नेगोशिएशंस पूरे कंप्लीट हुए, फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन के 1 या 2 दिन ही बचे थे, तो अब या तो मैं अपने प्रत्याशियों का नामांकन कर लेता या मैं खुद के नामांकन पर ध्यान केंद्रित करता। तो ऐसे में प्राथमिकता मेरे प्रत्याशी थे, पार्टी। आप रिग्रेट करते हैं चुनाव नहीं मैं लड़ना मैं ज़रूर चाहता था, मैं ऑनेस्टली बोलूँगा, मैं छुपाऊंगा नहीं इस बात को। मेरी दिली इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं। बिहार राजनीति में आने का कारण ही बिहार बिहारी रहे, तो मैं बहुत दिल से मैं चाहता था। बट हम लोग को ये था कि पहले नेगोशिएशंस क्लियर हो जाएं, उसके बाद मैं इस फैसले को लूँ। बट बहरहाल आज नहीं तो कल। अब तो वैक्यूम भी होने जा रहा था। नीतीश कुमार आउट ऑफ सीन, रामविलास जी स्वर्गवास हो गए, सुशील मोदी जी चले गए, लालू जी बीमार हैं, आप और तेजस्वी रहते विधानसभा में, बड़ा मज़ेदार सीन रहता और आप टक्कर देने की कोशिश करते। देखिए, फिलहाल तो टक्कर देने के लिए पूरी मजबूती से पांचों दल एकजुट होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पीछे हम लोग खड़े हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग खड़े हैं। और मुझे लगता है कि इस बार टक्कर अनुभव के साथ होगी, जिसकी ज़रूरत है। अगले 5 साल मैं मानता हूँ बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे। तो ऐसे में एक अनुभवी चेहरा उस स्वर्णिम काल का 100% लाभ ले सकता है, ये मैं मानता हूँ। तो अब 29 सीट आपने ले लिया, तो आप किंग की भूमिका में रहेंगे या किंग मेकर बनेंगे, जैसे रामविलास जी एक जमाने में चाबी लेकर भाग गए थे? और क्या आप, मैं देखता हूं कि अक्सर आप बोलते हैं बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और तमाम मुद्दे उठाते रहते हैं, तो आपके मन में नहीं रहता है कि कभी आप मुख्यमंत्री भी बने बिहार के? देखिए, फिलहाल आपने 2 विकल्प मुझे दिए, किंग या किंग मेकर। मैं दोनों का मैं जवाब देता हूँ। किंग की भूमिका में मैं हो नहीं सकता, क्योंकि वो उसकी कोई वैकेंसी आज की तारीख में है नहीं। गठबंधन बहुत स्पष्ट है इस बात को लेकर। किंग मेकर का आपने जिक्र किया, उस भूमिका में भी मैं नहीं हो सकता। मेरे पिता से ठीक 20 साल पहले उस भूमिका में ज़रूर थे, 2005 में जब फरवरी का जब चुनाव हुआ था। वाई? बिकॉज उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, इन द सेंस ही वॉजंट द पार्ट ऑफ एनी अलायंस। बिना किसी गठबंधन के अकेले उन्होंने चुनाव लड़ा था, और उस वक्त उनके समर्थन से कोई भी गठबंधन तैयार होता और वो सत्ता का नेतृत्व करता। बट आज की तारीख में ये परिस्थिति नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी दी पार्ट ऑफ एन अलायंस। तो ऐसे में जो भी संख्या मेरी आएगी वो गठबंधन की संख्या का हिस्सा होगा। एंड विद इन दी अलायंस मैं बार्गेन करूं, ये मेरी संस्कृति नहीं है। मेरे नेता से जो मैंने सीखा है, हम लोगों ने कभी भी पोस्ट पोल अलायंसेज नहीं किए, पोस्ट पोल दबाव की राजनीति नहीं की है। मेरा अगला सवाल ये है, अगर आप 29 सीट लड़ते रहेंगे, छोटी पार्टी कहलाएंगे, तो बिहार में मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? तेजस्वी जी देखिए 143 सीट पर लड़ते हैं। आप कब चिराग पासवान उस स्थिति में आएंगे कि नीतीश कुमार जैसी स्थिति हो, 140 सीट लड़े, 100 सीट लड़े? मेरा पहला जंप ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बनने के बाद 3 साल पुरानी ये जो पार्टी नई बनी है, मेरे पिता की लेगेसी वो एक अलग विषय है। बट ये नई पार्टी एक नए सिंबल के साथ विद इन 3 years फ्रॉम 0 to 29, फ्रॉम सिंगल सांसद टू 5 सांसद, ये अपने में मैं मानता हूँ कि एक डिसेंट जंप है। और समय बीतने दीजिए, अभी मैं मानूंगा कि मेरे साथ भी उम्र है, और मुझे जल्दबाजी में कुछ नहीं चाहिए। बट जब आए तो स्थिरता के साथ आए। उसके लिए आपको जमीन को उतना मजबूत करना होगा, और फिलहाल मैं उसी अभी आपको इस नजरिए से देखा जाता है कि पासवान समुदाय का 5% वोट है, वो चिराग पासवान के पास है, और उस हिसाब से सीटें थमा दी जाती हैं। चिराग पासवान इसको व्यापक तौर पे कब ले जाने की कोशिश करेंगे? तो जो मेरा MY की जो सोच है, जिसके साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जिस दिन मैं उसको पूर्णता धरातल पर उतार पाऊंगा, तब मैं मानूंगा। सो मेरा MY में, M में महिलाएं हैं, Y में युवा हैं। मैं बहुत ज़्यादा क्या, मैं जात पात धर्म मज़हब में मैं विश्वास नहीं करता। मैं नहीं मानता कि बिहारियों को जात में, धर्म में, मज़हब में या लिंग भेद में बांट कर देखा जाना चाहिए। बिहारी एज अ होल, 14 करोड़ बिहारियों की हम लोग को लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। तो ऐसे में जो लोग M में सांप्रदायिकता देखते हैं और Y में जातीयता देखते हैं, मैं MY में महिलाओं का समावेश देखता हूं, भले वो किसी भी जात धर्म से आती हों, जो कि देश की नहीं दुनिया की आधी आबादी हैं। और Y में मैं युवाओं को देखता हूं, जो हमारे प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे देश की सबसे बड़ी आबादी हैं। तो मैं इस समीकरण के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जिस दिन मुझे इस समीकरण के साथ जोड़कर देखा जाएगा और मुझे एक समीकरण से निकालकर समावेश
वाली सोच वाला नेता समझा जाएगा तो मैं मानूंगा कि मैं सफल रास्ते पर जा रहा हूँ। तेजस्वी यादव ने तो कह दिया कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। क्या आप भी एक दिन, मैं लालू यादव का इंटरव्यू किया था 2006 में, तो उन्होंने अंग्रेजी में कहा था मुझसे, वन डे आई विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर, वन डे। बिल्कुल सही। तो डस चिराग पासवान वन डे? ऑफ कोर्स वन डे। मैं मानता हूं कि जुबान में 24 घंटे में एक बार सरस्वती विराजमान होती हैं। कतई मैं अपने मुख से कोई ऐसी गलत बात नहीं बोलूँगा जो इवेंचुअली मैनिफेस्ट हो जाए और मैं उसका रिग्रेट करूं। तो ज़रूर मैं एक दिन मैं चाहूँगा कि मैं बिहार का नेतृत्व करने का मौका मुझे बिहार की जनता दे। पर वो हाँ, मैनिफेस्ट करते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री बने? ऑफ कोर्स, व्हाई विल आई नॉट डू दैट। बट वो दिन आज हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसा मैंने कहा कि मुझे सब कुछ आज नहीं चाहिए, बट जब आए तो स्थिरता के साथ आए, और इतना धैर्य है मुझ में कि मैं उस दिन का इंतजार कर सकूं। इस बार तो आप चुनाव नहीं लड़े, अगली बार लड़ेंगे? मैं ज़रूर अगली बार तो ज़रूर लड़ूंगा। पक्का? बस बहुत हो गया। हाँ, अगली बार मैं ज़रूर लड़ूंगा। अगली बार 3 बार का मैं सांसद बन चुका हूं और अब मुझे एहसास है इस बात का कि दिल्ली में रहकर नहीं होगा जिस सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और अब तो वो सोच ब्लूप्रिंट के तौर पर मेरे हाथों में है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो अब तो ऐसा भी नहीं कि मुझे आके उस पर कार्य करना है, अध्ययन करना है। आई हैव ऑलरेडी डन दैट इन पास्ट 10 years, सो नाउ इट्स टाइम टू इम्प्लीमेंट इट। इस बार मान लीजिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बोलता हूँ, अगर मान लीजिए एक सीट ऐसा आ जाता है एनडीए का जिसमें आपके बगैर सरकार बनती ही नहीं है, तो उस समय आपकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो क्या आप चाहेंगे कि उस समय विकल्प के तौर पर, मेरी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाए? विकल्प के तौर पर आप मुख्यमंत्री बने या नीतीश जी को ही बनवाएंगे मुख्यमंत्री? मेरी बार्गेनिंग कैपेसिटी ज़रूर बढ़ जाएगी, बट मैं मेरे ही प्रधानमंत्री की नज़रों में गिर जाऊंगा। जो विश्वास उन्होंने मुझ पर रखा है, और मैं गठबंधन में भी इसके बाद भविष्य में कोई मुझ पर विश्वास नहीं रखेगा अगर मैं इतनी छोटी चीज़ों को लेकर बार्गेन करूं। क्षणिक लाभ के लिए ही मुझे करना होता। बहुत मौके इतिहास ने भी मुझे दिए थे क्षणिक लाभ के लिए, बट क्षणिक के लिए मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे इवेंचुअली धैर्य के साथ स्थिरता के लिए मुझे कार्य करना है, और मैं सब कर सकता हूँ। मेरे प्रधानमंत्री की नज़रों में अपने आप को मैं गिरता हुआ कभी नहीं देख सकता। अगर प्रधानमंत्री आपको कहें कि चिराग, मैं आपको मुख्यमंत्री बनाता हूं बिहार का, और आप अपनी पार्टी को मर्ज कर लें बीजेपी में। हम लोग हाइपोथेटिकल से बहुत हाइपोथेटिकल हो रहे हैं, बट देन व्हेन इट कम्स टू मर्जर की बात, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि हाइपोथेटिकली मैं ये मानता हूँ कि हाइपोथेटिकली भी मेरे प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, क्योंकि मुझे इतने अच्छे से वो जानते हैं और उनको अच्छा लगता है कि मैं अपने दम पर अपनी पार्टी को लीड कर रहा हूँ। व्यक्तिगत मुलाकातों में, 1-to-1 इंटरेक्शंस में कई बार उन्होंने मुझे इस बात के लिए सराहा। बीजेपी में अभी देख रहा हूँ मैं, सेकंड रंग लीडरशिप सुशील मोदी के जाने के बाद एक डर है। और मान लीजिए एक दलित चेहरा उभारना चाहें, दलित मुख्यमंत्री अभी है भी नहीं, वो कहे कि चिराग आप मर्ज कर लीजिए, मैं आपको मुख्यमंत्री बना देता हूं, आप मर्ज करेंगे और मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे? नहीं, मैं नहीं करूंगा, बिकॉज दिस कांट बी एन इंडिविजुअल डिसीजन। मेरे साथ मेरे पार्टी के करोड़ों लोग अक्रॉस द कंट्री, लेंथ एंड ब्रेथ में आप देख लीजिए, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मेरे नेता के समर्थक, मेरी पार्टी का कैडर नहीं हो। हम लोग के नागालैंड जैसी जगह पे, नागालैंड राज्य में हम लोग के वहाँ पे विधायक हैं। तो ऐसे में डाउन साउथ से लेके अप नॉर्थ तक हर एक जगह, लेफ्ट टू राइट ऑफ द कंट्री हम लोग के समर्थक हैं। तो जब करोड़ों लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये आपका व्यक्तिगत लाभ के लिए लिया गया निर्णय नहीं हो सकता। मेरे ऊपर जिम्मेदारी उन करोड़ों समर्थकों की है जो कहीं ना कहीं टिकटिकी लगा के मेरी ओर देखते हैं कि भविष्य में उनके राज्य में चुनाव होंगे, क्या होगा। जैसे झारखंड में हम लोग लड़े ना, कैडर लड़ा, यहाँ पे दिल्ली में हम लोग लड़े, आने वाले दिनों में अलग अलग जगह पे चुनाव करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के लिए एलजेपी को मर्ज नहीं करेंगे बीजेपी में? कभी नहीं। अगला सवाल, कभी नहीं। चलिए, मान लिया कभी नहीं, राजनीति परिस्थितियों का खेल है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये मैंने देखा अरुणाचल प्रदेश में मैंने देखा पेमा खांडू ने मर्ज कर दिया और मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी। सही बात है। यू कैन नेवर से नेवर, बट लेट्स कीप दिस ऑन रिकॉर्ड, एंड इसको तब छेड़ेंगे जब मैं अपनी बातों से विल कीप इट ऑन रिकॉर्ड। ओके। दूसरी बात, प्रशांत किशोर नए नवेले नेता आए हैं, आप अक्सर उनको मित्र कहते हैं, उनकी तारीफ भी करते रहे। आज उन्होंने अमित शाह गृह मंत्री जी की आलोचना की है कि उन्होंने कोई जनसुराज के कैंडिडेट को बैठा दिया, फोटो खिंचा लिया। आप मित्र कहते हैं, तारीफ करते हैं उनके काम की। ये मित्रता केवल सीट शेयरिंग तक ही थी कि अभी भी मित्रता बरकरार है? और वो कहते हैं कि चिराग पासवान
बिहार से राजनीति करते हैं, बिहार की राजनीति नहीं करते, वो आप पर भी कटाक्ष करते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, व्यक्तिगत संबंध आपके राजनीतिक रिश्तों पर असर नहीं डालते हैं। आपके राजनीतिक संबंध पूरी तरीके से अलग होते हैं, और इसका सबसे बड़ा और खूबसूरत उदाहरण मुझे लगता है मेरे भाइयों के बीच में ही है। तेजस्वी जी हों, तेज प्रताप हों, उस परिवार से मेरा रिश्ता है, और मैंने डंके की चोट पे उस रिश्ते को मैंने स्वीकारा है। आई हैव नेवर शाइड अवे फ्रॉम दैट। बल्कि आज भी मुझे इस बात की तकलीफ है, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। मेरा भतीजा हुआ है, मैं उसे देखने नहीं जा पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसके मायने, हाँ, क्योंकि इसके मायने कुछ और निकाले जाएंगे अगर मैं गया। आप जाना चाहते हैं? ऑफ कोर्स मैं जाऊंगा चुनाव के बाद, मैं क्यों नहीं जाऊंगा। वो पारिवारिक रिश्ता है, बट मुझे पारिवारिक रिश्तों को राजनीतिक मुद्दों से अलग रखना आता है। आपने प्रशांत जी का आपने जिक्र किया, जो भी रिश्ता है मेरा उनसे, वो एक अलग है, बट उसका असर राजनीति पे पड़े कतई नहीं। उन्होंने जो ये कटाक्ष किया गृह मंत्री जी पे, कटाक्ष तो इस बात पर है कि भाई आपकी विचारधारा के साथ वो लोग नहीं जुड़ पाए। वो आपके पास एक लाभ के लिए आए थे, बट आज भी उनका दिल तो एनडीए में ही था, इसीलिए वो लोग वापस आए। आज अगर उन्होंने आपका सिंबल लेने के बाद, नामांकन करने के बाद अगर उन्होंने विड्रॉ किया, और कई ऐसी सीटों पे विड्रॉ हुआ, हमारे यहाँ भी विड्रॉ हुआ, ब्रह्मपुर की सीट जहाँ से मेरे संसदीय बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष सुलास पांडे जी लड़ रहे। ऐसा वो आरोप आप पर क्यों लगाते हैं कि बिहार से राजनीति करते हैं, बिहार की राजनीति नहीं करते हैं? मुझे समझ में नहीं आता बिहार से बिहार की राजनीति। ये मेरे वो किस सोच, किस परिप्रेक्ष्य से बोल रहे हैं कि मैं बिहार से करता हूँ, बिहार की नहीं करता। मैं राजनीति किसी बात की नहीं करता, मैं विकास की बात करता हूँ। आपकी मित्रता कैसी है? बहुत बचपन की तो मित्रता है नहीं, हाल फिलहाल की मित्रता होगी। आप कोई अलायंस में उनके साथ काम भी नहीं किए हैं? वी नो ईच अदर आई थिंक ऑलमोस्ट फॉर अ डेकेड, बट कोई ऐसी मित्रता नहीं है कि हम लोग, यस ऑलमोस्ट अ डेकेड, बट कोई ऐसी मित्रता नहीं है कि मैं रोज फोन पे हम लोग बात कर रहे हैं या रोज हम लोग का कोई वो हो रहा है। मुझे लगता है लास्ट टाइम आई डोंट इवन रिमेंबर व्हेन आई इंटरेक्टेड विद हिम। 6-7 महीने से ज्यादा हो गए। तब ये कैसे मित्रता है? ये तो मित्रता नहीं है, ये तो फार्स है। फिर ये आप लोग दोनों क्यों पोस्टर करते हैं पब्लिक में कि हम लोग मित्र हैं? भाई, हम में से कोई पोस्टरिंग नहीं कर रहा है इस बात की, ये पब्लिक ही। अगर आप किसी के साथ, अगर आप इफ यू नो समबडी एज एन एक्वेंटेंस, अगर आप जान रहे हैं उनके साथ, आप उठे बैठे बातचीत हुई है, और अगर आपका कहीं ना कहीं आपकी सोच, आपके विचार मिल रहे हैं। अब जैसे उनका भी क्या ठीक, उनको मुझ में लगता है, मुझे उनमें कि जात पात धर्म मजहब की बातें नहीं करते। मैं बताऊं क्या ठीक लगता है? क्या? उनको आप में, जो मैं राजनीति समझ में आती है मुझे, उनको आप में ठीक ये लगता है कि आप दलित समुदाय से आते हैं, एक अच्छे चेहरे हैं, मेरे साथ जुड़ जाए तो हम लोग कुछ डेंट मार दें। चलिए खैर, जब जो चीज हो नहीं सकती उस पर इतनी चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं है। उनके साथ आप कभी नहीं जाएंगे? मैं क्यों जाऊं? मैं इतना संतुष्ट, इतना खुश जिस अलायंस में हूं, जिस गठबंधन में हूं। मेरे पास विकल्प, और जब विकल्प सोचने का भी मौका था तब मैंने विकल्प नहीं सोचा 2020 में, तब भी मैं मेरे प्रधानमंत्री के साथ रहा। तो इसको कितनी बार और प्रमाणित करना होगा कि जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं, मेरे जहन में भी गलती से भी ये सोच नहीं आ सकती कि मैं किसी विकल्प की तरफ जाऊं। आज एक बात मैंने प्रमाणित कर दिया कि वो आपके बहुत अच्छे मित्र नहीं है। तो मतलब अब वही है, जान पहचान है, ऐसा नहीं है कि कोई कटुता है हम लोग के बीच में, बट हाँ, मैं भी खूब सुनता हूँ। जैसे हम लोग की जान पहचान है, वैसे ही आपकी जान पहचान है, अक्वेंटेंस। हम भी 10 साल से उनको देख रहे हैं। दूसरी सवाल ये है, पीके ये भी कहते हैं कि एनडीए अलायंस जो बना है और जो भी अलायंस पार्टनर है वो पैसे के लिए बना है, वो सीट बेचने के लिए बना है। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने कहा, ये बयान दिया। आपको लगता है ये सही आरोप है? देखिए, कुछ आरोप ना बहुत सरल होते हैं राजनीति में लगाने, और आप ये पैटर्न देखिएगा, ये आज से नहीं, ये लंबे समय से चलता आ रहा है। सोशल मीडिया के ज़माने में चीज़ें एम्पलीफाई ज़्यादा हो जाती हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा कानों में अब सुनाई दे रहा है, बट ये लंबे समय से चलता आ रहा है। जब किसी को पार्टी छोड़नी होती है तो सबसे पहला वो आरोप लगाता है कि पार्टी में लोकतंत्र खत्म हो गया, शीर्ष नेतृत्व अब गरीब कार्यकर्ताओं की सुनता नहीं है, वो किसी से राय मशवरा नहीं करता। हर व्यक्ति यही बोलकर, जब मुझसे भी पार्टी अलग हुई थी और मुझे ही पार्टी से निकाला गया था, मेरे नेतृत्व पे भी यही सवाल उठाए थे। अब जब सूरजभान सिंह जी ने जब मेरे चाचा जी की पार्टी को छोड़ा, उनके ऊपर भी कॉपी पेस्ट सेम आरोप लगा कर वो गए। तो और ये आरोप हर दल में, हर नेता जब पार्टी को छोड़ता है तो वो यही लगाता है, कॉपी पेस्ट। उसके बाद जब आपको चुनाव में, जब आपको सीटें नहीं मिलती हैं, जब आपको चुनाव,
मैं उस आक्रोश को भी मैं समझता हूँ और मैं उस आक्रोश का बहुत सम्मान करता हूँ। एक कार्यकर्ता 5 साल मेहनत करता है सिर्फ इसी उम्मीद में ना कि भाई आप उसको चुनाव लड़ाइएगा। बट एट द सेम टाइम बिकॉज आई एम ऑन दी अदर साइड ऑफ द फेंस, मैं ये भी समझता हूँ कि हम लोग कितना भी चाहें, मैं कमरे में कई बार अकेला मैं भावुक भी होता हूँ और उसी व्यक्ति से फिर बाद में मैं गाली भी सुनता हूँ। लेकिन चिराग, आप ये बात तो मानेंगे कि राजनीति करना, जैसे आपके पिताजी के जमाने में गरीब परिवार से आए, लालू जी भी गरीब परिवार से आए, नीतीश जी भी सामान्य घर से थे, सब शिखर पर पहुंचे राजनीति में। उनके जमाने में पैसा इतना खर्च नहीं होता था, लेकिन आज आप मानते हैं कि पैसे का महत्व राजनीति करने के लिए बढ़ गया है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप राजनीति नहीं कर सकते। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा इस बात को। मैं आज भी मानता हूं और मैं इस बात को हमेशा कहता और मानता रहा हूं, इवेंचुअली सिर्फ और सिर्फ आपकी काबिलियत मायने रखती है। आप में काबिलियत होगी आप आगे बढ़ेंगे, आप में काबिलियत नहीं होगी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। डिसएग्री करता हूं आपके इस। आप मुझे बताइए, 3 साल पहले मैं सड़क पे था, 3 साल पहले कौन से पैसों की बैकिंग थी मेरे पास? मतलब मैं आपको ऐसे उदाहरण दूंगा। पैसा नहीं था, लेकिन रामविलास पासवान का लेगेसी था जो बट जो कि पैसे से बढ़ के था। बट अगर मेरी तो लेगेसी छीनी गई थी ना प्रभु। When my चाचा was fighting, he was not fighting for my property, he was fighting for the legacy only। तो बीजेपी और जेडीयू ने मिल के किया ना। Eventually, आप ये मानते हैं कि नहीं, आपके घर को भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने तोड़ा और ओम प्रकाश बिरला जी के घर पर दिल्ली में 5 सांसदों को ले जाकर आपके घर को तोड़ दिया गया। जब लोकसभा नजदीक आया तो आपकी जरूरत महसूस हुई, उनको लगा कि 5% पासवान वोट है, जल्दी से चिराग को ले आओ। फीडबैक मिला कि चिराग पासवान के साथ पासवान वोट है। तो पहली बात वो 5% वोट इसलिए है क्योंकि मैंने उन 3 सालों में मेहनत की। एक चीज की लेगेसी, और आपने मेहनत भी किया। प्रभु, पिताजी के लेगेसी को डुबाया नहीं, आपने मेहनत करके उसको सुरक्षित रखा। प्रभु, मैं जवाब दूं सवालों का कि यू ऑलरेडी हैव आंसर इन योर माइंड। टेल मी। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि उन 3 सालों में मैंने मेहनत की, उसका कारण हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे वापस बुलाया। जहां तक रही बात कि क्या जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर आपकी पार्टी को तोड़ा, नहीं, मेरे परिवार ने मेरी पार्टी को तोड़ा। मेरा खून अगर मेरे साथ रहता, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मेरी पार्टी मेरे परिवार को तोड़ सकता। आज मेरे अपने मेरे साथ नहीं खड़े थे, मेरे अपने मेरे साथ खड़े होते तो किसी दूसरे या तीसरे में हिम्मत थी मेरे परिवार या मेरी पार्टी की ओर आंख उठा के देखता। बट मेरा अपना खून मेरे साथ नहीं था, उन्होंने मुझे धोखा दिया। चाचा जी को उसमें ना भारतीय जनता पार्टी का कुछ लेना देना है, ना जनता दल यूनाइटेड। जिस दिन चाचा डंके की चोट पे अड़ जाते कि नहीं मेरा भतीजा मेरा बेटा है, मेरा खून है, ये कुछ हो जाए मैं इससे अलग नहीं होऊंगा, क्या टूटती मेरी पार्टी, टूटता मेरा परिवार। चाचा है आपको फिर से पार्टी में अगर आना चाहे तो लेंगे आप उन्हें? I think we are discussing on a lot of hypothetical questions today। नहीं, अच्छा चलिए। At the eve of elections मुझे नहीं लगता इन क्वेश्चंस के मायने। इसको रहने देते हैं। अच्छा ये बताइए, तो मैं पैसे पे ही बात कर रहा था। मैं देखता हूं कि पॉलिटिक्स का स्वरूप चेंज कर गया है। अभी आरजेडी का एक वीडियो देखा होगा आपने, मदन शाह मधुबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जमीन पर लेट लेट के चिल्ला रहे थे कि 5 साल मेहनत किया, 2000 वोट से हारा था, कोई 2 करोड़ 70 लाख मांगा। ये आपको विचलित नहीं करता है इस तरह की तस्वीरें? बिल्कुल विचलित करती हैं, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जब आप गठबंधन में होते हैं, मैं इन सीमाओं को मैं दोनों तरफ से मैं समझ पाता हूँ। वेयर माई हार्ट ब्लीड्स फॉर माई कार्यकर्ता, फॉर माई वर्कर, वहीं दूसरी तरफ मैं उन सीमाओं को, अब मैंने आपको ही उदाहरण दिया, कल को आप या कोई भी मेरी जगह हो, जब आपके पास 137 प्रत्याशी 2020 में लड़े, आज आप सिर्फ 29 पे लड़ रहे हैं, कैसे समावेश कीजिएगा? और जिनको मिलेगा जिनको नहीं मिलेगा, इवेंचुअली वो आप पे अपना आक्रोश निकालेगा ही निकालेगा। आज से 6 महीने के बाद फिर ये तस्वीरें बदली हुई दिखती हैं, फिर वही सब आपको अपने दरवाजे पे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि तब तक वो गुस्सा शांत हो जाता है। ये गुस्सा ही तो हैंडल कर रहे हैं। अब आदरणीय गिरिराज जी का वो ट्वीट क्या था? गुस्सा ही था ना। क्या वो सही में वो ऐसा मेरे बारे में सोचते मानते? नहीं, कैबिनेट में हम लोग हर बात हुई गिरिराज जी से? फिर मेरी अभी तक बात नहीं हुई उनसे, तो अभी तक भी नाराज होंगे। तो हम लोग हर हफ्ते हम लोग कैबिनेट में हम लोग मिलते हैं। मैं जानता हूँ वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, उनका हाथ हर समय मेरे कंधे पे होता है, मैं मानता हूँ वो मुझे कितना मानते हैं। और वो आक्रोश था निकल गया। प्रशांत किशोर ने एक और बात कहा था लोकसभा चुनाव के समय कि बाजार में चर्चा है कि अशोक चौधरी ने अपनी बेटी के लिए टिकट खरीदा, कुछ 25 करोड़ 30 करोड़ क्या क्या बाजार में चर्चा थी लोकसभा का। क्या ये सही है? उन्हीं से दोबारा पूछा गया कि इसका प्रमाण क्या है कि चिराग ने लिया। वेरी क्लियरली ही सेड कि नहीं। वो तो आपकी मित्रता में वो कह रहे हैं ना। नहीं, बट जिनसे नाराजगी में उन्होंने ये आरोप भी लगाए, तो अशोक जी ने भी तो उनके ऊपर
अब वो मानहानि का दावा कर दिया ना, सो इट्स बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। लेकिन आपको नहीं लगता वो गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं? बिल्कुल गलत कह रहे हैं, तभी तो अशोक जी ने आपकी पार्टी में टिकट, मेरी पार्टी में अगर मुझे गलती से भी ये पता चल जाए, जो कि प्रशांत जी ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि चिराग ने किया, हो सकता है उनकी पार्टी के किसी ने, मुझे किसी एक व्यक्ति के बारे में ही पता चल जाए प्रमाण के साथ, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन जो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। टिकट नहीं बेचा आपने? ऑफ कोर्स नॉट। क्योंकि मेरा मानना है, अगर वो आरोप लगा रहे हैं, आपके मित्र हैं, वो कहते हैं कि अशोक चौधरी ने अपनी बेटी के लिए खरीदा। कि प्रशांत जी के अशोक जी के साथ कैसे रिश्ता, तो आपने बेचा, आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने बेचा। प्रकाश भाई, मुझे नहीं पता कि प्रशांत जी के अशोक जी के साथ कैसे रिश्ता है, बट ये इन दो इंडिविजुअल्स के बीच की बात है। इन दो इंडिविजुअल्स ने आपस में लीगल कोर्स अपनाकर उसको सेटल डाउन करने का कार्य वहीं पर आ किया। रहा हूं। And that's the big Bihar exclusive. Chirag Paswan there speaking to Prakash Singh.